हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, जिसका नाम कई तरीके से बोल सकते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, कई नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्टेट लिख लेते हैं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम होता क्या है, फिर उसको हम लोग समझते हैं। तो इसको हम राइट करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा स्टेट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं और हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, कि क्या हमारा होता है रेसिप्रोकल थ्योरम। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, इन एनी बीम और ट्रस, कोई भी बीम है, ठीक है, या फिर ट्रस है, उसमें जो डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट डी, मैं सपोज कर लेता हूँ, सबसे पहले कोई बीम बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया कि कोई बीम है। बोला है कि इसमें एट एनी पॉइंट डी कोई भी डिफ्लेक्शन है एट एनी पॉइंट डी ड्यू टू लोड, ठीक है, ड्यू टू लोड डब्ल्यू एट एनी अदर पॉइंट सी। ठीक है, मीन्स इसमें एक डी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। ये मैं मान लेता हूँ सी है और ये मान लेता हूँ डी है। ठीक है, और क्या बोला है, इज द सेम एज डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू सेम लोड डब्ल्यू अप्लाइड एट डी। मीन्स इसमें हमको दो बीम बनाना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि ये हमारा दूसरा बीम है। ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि इसमें जो है सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है। हमने ये दो बीम मान लिया, एक ये और दूसरा ये। अब स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट डी ड्यू टू लोड डब्ल्यू एट अदर पॉइंट सी। मीन्स कि सी पे जो है एक लोड लगा है, इस सी पे जो लोड लगा है उसके वजह से जो डिफ्लेक्शन डी पॉइंट पे होगा वो सेम होगा किसके, जो डिफ्लेक्शन सी पे आएगा लोड डब्ल्यू डी पे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला यहां से लेके ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, यहां से लेके यहां तक। इसमें बोला कि डिफ्लेक्शन एट डी, सबसे पहले इस बीम में कोई डिफ्लेक्शन में बना लेता हूं। ठीक है, डिफ्लेक्शन एट डी, ये हमारा यहाँ पे ये जितना भी डिफ्लेक्शन मैं मान लेता हूँ कि डिफ्लेक्शन यहाँ का डेल्टा डी है। ठीक है, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट डी ड्यू टू लोड डब्ल्यू एट अदर पॉइंट सी। मीन्स कि यहाँ पे जो लोड लगा है सी पे, इसके वजह से जो ये डिफ्लेक्शन होगा वो किसके सेम होगा, मीन्स किसके इक्वल होगा, द डिफ्लेक्शन एट सी। यहाँ पे भी मान लेते हैं दूसरे बीम में जो है डिफ्लेक्शन सी है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन मैं मान लेता हूँ कि डेल सी है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, द डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू सेम लोड डब्ल्यू अप्लाइड एट डी। मीन्स कि यहाँ पे लोड लगा हुआ है डब्ल्यू का। अब इस लोड की वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा और इस लोड की वजह से जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा वो सेम होना चाहिए। मीन्स कहने का ये है कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये किसके इक्वल होगा, डेल सी के। ठीक है, तो यही चीज हमको ये प्रूफ करना है कि ये डिफ्लेक्शन और ये डिफ्लेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, सी पे जैसे लोड लगा इसके वजह से जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया और डी पे जो लोड लगा उसके वजह से जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया, ये दोनों डिफ्लेक्शन सेम होंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को मैं एक में मिक्स करता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं सपोज करता हूं कि सबसे पहले ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे भी डिफ्लेक्शन हम मान लेते हैं कि यहां पे डिफ्लेक्शन सी होगा और यहां पे डिफ्लेक्शन डेल डी। ठीक है, अब क्या करें, ये बीम को रहने देते हैं, पहले हम इस लोड को लगाएंगे इस बीम पे, फिर दोबारा जो है ये लोड इस पे लगाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस बीम को मैं बना देता हूं, ये बन गया। इसको रहने देता हूं डब्ल्यू डेल सी और डेल डी। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अब इस बीम के लिए यहां पे हम टोटल वर्क डन निकालते हैं। इस टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन इसमें कितना आएगा, देखिए स्टार्टिंग में इस बीम पे तो कोई लोड लगा नहीं रहा होगा। ठीक है, तो वो लोड कितना रहा होगा, 0। ठीक है, प्लस फिर इस पे हमने लोड लगाया, मीन्स 0 से जब डब्ल्यू लोड लगाया तो ये डब्ल्यू हो गया। अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग से और जो एंड तक जो लोड लगता है उसका हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, इनटू के डिफ्लेक्शन, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 डब्ल्यू इनटू के डेल।
ये टोटल वर्क डन कब होगा, जब ये सिंगल लोड लगा। अब क्या करते हैं, इस लोड को भी जो डी पॉइंट पे यहाँ पे लगा हुआ है लोड, अब इसी लोड को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, ये डब्ल्यू। तो इसके वजह से भी कुछ वर्क डन होगा, तो इसके वजह से भी कुछ डिफ्लेक्शन आएंगे। पहले तो इस डब्ल्यू की वजह से इतना डिफ्लेक्शन आया था यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे ही इस लोड को हम डी पॉइंट पे फिक्स करेंगे तो इसमें और डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। वो डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये इतना बढ़ जाएगा, इसके वजह से ये यहाँ पे सी पॉइंट पे इतना डिफ्लेक्शन है, डी पॉइंट पे इतना डिफ्लेक्शन, तो ये जो हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा वो डेल सी और यहाँ पे डेल डी। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, इसके लिए टोटल वर्क डन, अब ध्यान दीजिए, जब सिंगल लोड लगा था, जब सिंगल लोड लगा था तो इतना आया था और इतना डिफ्लेक्शन आया था, तो सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन इतना आएगा, ठीक है। तो इतना तो रहेगा ही रहेगा इस लोड की वजह से, 1/2 डब्ल्यू इंटू के डेल प्लस, और क्या वर्क डन होगा, इस डब्ल्यू की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इतना, तो ये तो होगा 1/2, इसको हम लिख देते हैं, ये कितना होगा, डेल सी है यहाँ पे, ये डेल सी है। अब इस डब्ल्यू की वजह से हमारा इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 1 इंटू के डेल डी। देखिए 1/2 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जीरो लोड था, फिर मैंने डब्ल्यू प्लेस किया तो जीरो और डब्ल्यू का एवरेज लिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1/2 प्लस। जब मैं ये लोड लगाया डी पॉइंट पे तो सी पॉइंट पे ये भी डिफ्लेक्शन इसमें आया, ठीक है, तो ये भी पहले से तो इतना था ही, इस डब्ल्यू की वजह से इतना था ही, जब डी लगाया तो इतना और डिफ्लेक्शन हो गया, तो और लोड कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू के डेल सी, ठीक है। यहाँ पे 1/2 मैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें जो है पहले से ही लोड लगा हुआ है, दोबारा जब मैं लगाया लोड तो उस लगाने से पहले इसमें लोड लगने की वजह से इतना डिफ्लेक्शन पहले से ही था, ठीक है। जैसे ही मैंने लगाया तो और डिफ्लेक्शन बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे एवरेज नहीं लिए क्योंकि पहले से ही लोड इसमें था, ठीक है। जैसे पहले से लोड हमारा कितना था, डब्ल्यू था, अब फिर हम डब्ल्यू लोड लगाए तो ये कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ही आएगा 2W पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना ही हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने सी पे लोड लगाया, फिर उसके बाद डी पे लोड लगाया, तो सी पे तो पहले की वजह से इतना डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। अब डब्ल्यू लोड लगाया तो डब्ल्यू की वजह से ये डिफ्लेक्शन आया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई लोड पहले नहीं था, ठीक है, तो जीरो से डब्ल्यू हुआ तो एवरेज हमने ले लिया ये। अब इसके वजह से यहाँ पे और डिफ्लेक्शन आया, ठीक है, तो पहले से डब्ल्यू था, फिर डब्ल्यू लगाया हूँ तो 2W/W हो जाएगा, तो ये डब्ल्यू सी हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में पहले ये लोड लगाए, लेकिन हम जैसे ही सपोज करते हैं कि पहले हम डी पॉइंट पे लोड लगाएं, ये वाला जैसे लगा हुआ है डब्ल्यू, ठीक है, तो ये डेल सी है और ये डेल डी है, तो इसके वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके वजह से कितना आएगा डी पॉइंट पे, तो 1/2 डब्ल्यू इंटू के डेल डी प्लस। अब क्या करें, सी पॉइंट पे ये 1/2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि सपोज करता हूँ कि डी पॉइंट पे स्टार्टिंग में जीरो था, फिर डब्ल्यू लगाया तो 0 + W/2, इसलिए 1/2 डब्ल्यू इंटू के डेल डी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी लोड लगाऊंगा तो कुछ डिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, जितना ये पढ़ा है, ठीक है, डेल डी और यहाँ पे ये वाला डेल सी। तो स्टार्टिंग में डी पे जो लोड लगा था इतना लगाया, जैसे ही हमने ये लगाया तो जब ये लोड लगाया हूँ तो इतना डिफ्लेक्शन यहाँ पे बढ़ा और इतना यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगाया हूँ लोड, ठीक है, इसके पहले जो है यहाँ पे लगा था, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगाया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 से डब्ल्यू जाएगा, डब्ल्यू इंटू के डेल सी प्लस। अब इसके वजह से भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, तो यहाँ पे 1/2 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी पॉइंट पे पहले से ही लोड लगा था, जब मैं ये सी पॉइंट पे लोड लगाया हूँ तो इतना डिफ्लेक्शन आया था, ठीक है, तो W + W/2, ठीक है, तो यहाँ पे W आ जाएगा, W इंटू के डेल डी, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना है कि ये डिफ्लेक्शन और ये डिफ्लेक्शन बराबर है, तो मैं इसको और इसको यदि इक्वल कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जब मैं इक्वेट करूंगा, दोनों को इक्वल करूंगा, क्योंकि सेम लोड है, इंटरचेंज होगा, सबसे पहले मैं सी पे लगाया, फिर उसके बाद डी पे लगाया, फिर दूसरे फिगर में क्या किया कि सबसे पहले डी पे लगाया फिर सी पे लगाया, ठीक है। तो लोड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हमारा डिफ्लेक्शन भी ये सेम आना चाहिए, तो यही प्रूफ करना है, तो इसको इक्वल्स टू इसके करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा इक्वेटिंग इक्वेशन बोथ साइड। तो इसके इक्वल ये करिए, तो 1/2 W del C प्लस 1/2 W del D प्लस W del C 1/2 W del C प्लस 1/2 W del D प्लस W del C। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये del D है, ये यहाँ से W और W कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा हमारा del D और यहाँ पे del C। तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। del C इक्वल्स टू del D, यही हमारा स्टेट यही बोलता है, ठीक है। यही सब स्टेट है जो ये बोल रहा था, वही हमने यहाँ पे प्रूफ किया, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो बेल की घंटी दिख रही है और ये जो बेल दिख रही है उस पर क्लिक करिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को प्राप्त हो सके।